मैं प्रियंका आज एक बार फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने आ गई हूँ। और जो हमारा आज का नया विषय है वो है नारी शिक्षा कैसे भूमित हुई। अक्सर सुनने को मिलता रहता है कि जब से स्त्री ने शिक्षा के नाम पर घर से बाहर कदम रखा है तब से ही अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। कितनी गजब की दुनिया है ये। यहाँ अपराध नर करता है और सहती है नारी, बलात्कार करता है नर और इल्जाम आता है नारियों पर। कहीं उनके छोटे कपड़ों पर उंगली उठाई जाती है तो कहीं उनके संस्कारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि जो सत्य है, जो सच्चाई है, वहाँ पर कोई भी पहुँचना नहीं चाहता। और महिलाएं जब से अपने खिलाफ होते जुर्म के खिलाफ जब से आवाज़ उठाती है, अपने ऊपर होने वाले जुल्मों पर जब से उसने आवाज़ उठानी शुरू की है, तब से लोग क्या कहते हैं कि जब तक इनके हाथों में पुस्तक के दे करके इन्हें विद्यालयों की तरफ भेजोगे तो तुम्हारे लिए रोज़ नए कानून खड़े करेंगी, रोज़ तुम्हें ले जा करके अदालतों में खड़ी करेंगी। लेकिन तुमने कैसे मान लिया ये कि आज के समाज के जो पुरुष वर्ग है उनकी कृपा दृष्टि से ही नारी की शिक्षा चल रही है? ये गलत है। इसका मतलब है कि तुमने नारी के इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, तुमने छुआ तक भी नहीं है। अगर तुमने थोड़ा सा भी छू लिया होता, थोड़ा सा भी इसको पढ़ लिया होता, थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया होता तो तुम्हारी नारी की शिक्षा पर सवाल नहीं उठाते। वैदिक ऋषि का शर्मा, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा आदि का इतिहास पढ़ा होता तो आज मात्र शक्ति की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने न पड़ते, वो खुद। नारी की शिक्षा पर प्रहार पुरुषों ने नहीं किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके संस्कृत साहित्य में मिलता है। बताया गया है कि एक बार राजाश्रय प्राप्त शंकराचार्य को उभय भारती जी ने शास्त्रार्थ में मौन धारण करवा दिया। यह अपमान उभय भारती जी समेत समस्त नारी जगत को इतना भारी पड़ा कि उन्होंने घोषणा कर दी कि नारी और जो स्त्रियां हैं और शूद्र हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है। और अपने इस बदले की आग को उन्होंने श्रुति वचन तक का नाम दे डाला, लेकिन ये कौन सी श्रुति के वचन है इन्हें कोई जानता ही नहीं है। और शंकर के प्रभाव की अधिकता के कारण यह मंतव्य संसार में लगातार विस्तारित होता गया और आज तक बढ़ता चला आ रहा है। आज तक बदले की उस आग में नारी तो ऐसा झुलस रहा है कि शिक्षा तो मिल रही है किंतु नारी को आज भी हे दृष्टि से देखा जाता है। शस्त्र हो या शास्त्र, जिस क्षेत्र में नारी प्रतिभाग करती है वहीं अपनी विजय पताका फहराती है। और जब पुरुष प्रतिस्पर्धा में हार जाता है तब वहीं पर शंकराचार्य का जन्म हो जाता है और वहीं पर हमारी जो नारी है उसका जो सम्मान है, उसके जो अधिकार हैं वो सभी षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि नारी की विजय में रोड़ा पुरुष ही होता है। अतः पुरुष को सद्बुद्धि का परिचय देते हुए नारी की तरक्की का हिस्सा बनना चाहिए, न कि षड्यंत्रकारी। धन्यवाद।